हमारे सभी आदिवासी साथियों को जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो पहले की वीडियोस की तरफ बहुत ही खास होने वाली है। उसका रीज़न है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जो हमारे जो किशोर है या हमारे समाज है, जो हमारे आदिवासी समाज भी कह सकते हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है, जो इनको जागरूक करने के ऊपर काम कर रहा है। और जागरूकता ऐसे विषय को लेकर है जिस विषय पर हम लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। यानी सामाजिक तौर पर सभी को पता है कि उस विषय में बात होना चाहिए, मगर कोई भी बात करने को राज़ी नहीं है। किसी नज़र में आप ये भी कह सकते हैं कि उनको बोला जाता है कि बहुत ही गंदी बात कर रहे हैं, पर वो एग्जैक्टली देखा जाए तो गंदी बात नहीं है। वो एक ऐसी जानकारी है जो हमारे जो 10 से लेकर 19 साल के बच्चे हैं, जो बचपन से किशोरावस्था में कदम रखते हैं, उन सब के लिए वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जानकारी के अभाव से बहुत से ऐसे रोग हैं जिनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है और बात करने से वो सहज नहीं महसूस करते हैं। और समाज में भी जो देखने का नज़रिया है इन बातों को, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अगर इन जानकारियों पर बात की जाए और इन बीमारियों के बारे में बात की जाए और जानकारी के अभाव से जो दिक्कतें आती हैं उसको अब इस वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि सिर्फ जानकारी के अभाव से ही बहुत से किशोर और किशोरी ऐसे समय में जब उनका सामाजिक रूप से योगदान रहता हमारे समाज को बढ़ाने के लिए, वो मौत के घाट उतर जाते हैं। वो बीमारियां की जानकारी जो का अभाव जो रहता है उसके कारण और सही इलाज ना मिल पाने के कारण एक जो रोग हैं जिनको हम गुप्त रोग बोल सकते हैं, या फिर ऐसे रोग जो हमारे जननांगों से जुड़े हुए हैं, उनसे बात नहीं करते हैं और उसके कारण उनकी मौत तक हो जाती है। ये बहुत से केसेस मिलते हैं और बाल विवाह भी उसका एक कारण है। क्योंकि अगर उन सबको ऐसी जानकारियाँ होंगी कि क्यों बाल विवाह नहीं करना चाहिए, उससे आगे क्या दिक्कतें आती हैं, तो डेफिनेटली है कि युवा अवस्था और युवा लोग हैं जो वो इस चीज़ में सहयोग करेंगे और बाल विवाह कम से कम होगा। तो इसी विषय को लेकर आज हमारी वीडियो है। कल हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई, एक संस्था काम करती है, उसका नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं, C3 नाम से भी जाने जाते हैं लोग, जिससे में कि ये किशोर लोगों को, जो किशोर बच्चे हैं, यानी कि स्कूलिंग में, गांव में सहिया के माध्यम से, इन माध्यमों से ये लोगों को जागरूक करते हैं कि जो भी ऐसे रोग हैं जो जननांगों से जुड़े हुए हैं या फिर स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जिनमें ज़्यादातर लड़की बच्चियों के बारे में बात की जाता है। लड़की बच्चियों के साथ कुछ ऐसे बदलाव होते हैं बचपन से किशोरावस्था में, जिनके बारे में कि वो किसी से भी बात नहीं करना सहज महसूस करती है। तो उन बातों पर भी ये बहुत खुल के बात करते हैं क्योंकि उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो जानकारी स्कूल स्तर पे भी दी जानी चाहिए और ग्राम स्तर पे भी जो सहिया हैं, जो दीदी लोग हैं, आंगनवाड़ी की दीदी लोग हैं, तो उनके थ्रू से गांव में मिलना ज़रूरी है। उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जानकारी के अभाव से बहुत से बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी संस्था है और हमारी क्या मीटिंग हुई, और इसके में इस विषय पर आगे कम से कम और 3 वीडियोज़ बनेंगी, क्योंकि उनकी कोई फ्लिप बुक्स है, उन्हें बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है जिन विषयों पर ये काम कर रही है। तो हम लोग एकदम गहराई से जानना चाहेंगे वो विषय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियोज़ में। एक छोटी सी मीटिंग थी हमारी, कौन कौन लोग उसमें आए वो सब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और हम 4 पंचायत को देखते हैं, जैसे नागटी, हुड़ंगा, करेकेला और लांगपता, 4 पंचायत देखते हैं। और हम भी जैसे कि 2018 से ज्वाइन किए हैं, तब से हम काम कर रहे हैं, किशोर किशोरी के साथ मीटिंग करते हैं और वो वापस नहीं आ पाता है, तो उसमें हम उसको खोज भी कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं इस मीटिंग में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य और गांव के मुंडा, ऐसे सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। और उन सभी को जो अटेंड है मैडम है, वो बड़े तरीके से संबोधित करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से C3 का जो काम है उसको बता रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। में आयोजित मुखिया एवं वार्ड मेंबर यानी कि PRI मेंबर का उन्मुखीकरण कार्यशाला में उपस्थित हमारे जिला परिषद मैडम और उपस्थित हमारे C3 के संचालक, प्रखंड कोऑर्डिनेटर और उनके साथी
एवं हमारे बलगांव प्रखंड के अनेक पंचायतों से आए हुए मुखियागण, वार्ड मेंबर एवं उपस्थित सबों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। मैं रजनी पुष्पा सौरे पंचायत की मुखिया हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आज इस उन्मुखी क्रम कार्यशाला में मुझे अपना अनुभव शेयर करने का एक मौका मिला, क्योंकि मुखिया बनने से पहले मैं भी इसी C3 में काम करती थी, तो उसी का अनुभव शेयर करने का मुझे अच्छा मौका है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ ही शब्दों में अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद जो हमारी सवणे पंचायत के मुखिया जी हैं, उन्होंने अपने दिए हुए योगदान, जिस समय वो RKS के संस्था से जुड़ी हुई थी, उस समय के जो अपने अनुभव हैं उन सभी को हमारे आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साझा किया और बहुत ही कमाल की बातें बताई, जो कि अभी तक हम लोग नहीं जानते थे RKS के कार्यक्रम के बारे में। जैसे कि वो किस तरह काम करता है, उसका योगदान कैसे हमारे समाज की युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाता है। जिस तरह की अगर एनीमिया ना हो बोल के ये लोग सबको ये जागरूक करते थे कौन सा आहार पौष्टिक है और उनको क्या क्या खाना चाहिए, और विवाह की सही उम्र, जो बाल विवाह होते हैं उससे कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है उम्र से पहले होने से। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना, पढ़ाई से जुड़ी कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, बच्चा लोग को पढ़ना चाहिए, और ऐसी बहुत से अनुभव अपने शेयर किए, जिससे कि हमारे समाज में जो कमियां हैं या कुरीतियां हैं उनको दूर किया जा सकते। इन्होंने अपने समय की लगभग सभी अनुभवों को वहाँ जनप्रतिनिधियों को शेयर किया और जनप्रतिनिधि उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित थे और जोश से भर गए थे। जिला परिषद मैडम, मुखियागण और जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं और ये एटेंड हमारी कोऑर्डिनेटर मैडम, सभी को मेरे तरफ से जोहार। तो आज मेरे आने से पहले जितना भी ये बताया गया होगा, आप लोग को पता चला होगा कि ये RKS के प्रोग्राम जो होता है, जो हमारा 10 से 19 साल के लोगों के लिए स्पेशली है। उसके बाद जो हमारे प्रभारी हैं सुनील बड़ैक जी, जो कि हमारे बंदगांव अस्पताल के हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे जनप्रतिनिधि आए थे, वार्ड मेंबर आए हैं, उन सभी को बड़े ही अच्छे तरीके से अस्पताल में और भी नई जो सुविधाएं हैं जो आम जनता के लिए आई हैं और गर्भवती महिलाएं और जो युवा पीढ़ी के लिए खासकर आई हैं, उन सभी के बारे में बताया। और उसके साथ साथ RKS के जो मुख्यतः 10 से 19 साल के बच्चों के ऊपर जो काम करता है उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो RKS है वो किस तरह से बेहतर तरीके से काम कर रहा है उन बच्चों पर, और कितना ज़रूरी है जागरूकता लाना। और जो बदलाव आते हैं 10 से 19 साल में, यानी जब बचपन से युवा पीढ़ी में वो कदम रखता है, तो उसमें कई ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं जिसकी वजह से अगर उसको जानकारी ना हो तो कहीं ना कहीं उसमें संकोच पैदा हो जाता है और गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से MYC ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी, जो कि लगभग सभी जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत लाभदायक रही। और उसके बाद हमारी एटेंड मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तीनों फ्लिप बुक्स के बारे में बताया, जिसमें कि जैसे पहले देख सकते हैं, बता रहे हैं बेहतर जीवन की ओर। तो चलिए सुनते हैं। तो इसमें हम लोग इस बच्चे को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरह से हम बच्चे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में इस बुक में दिया हुआ है। और ये है हम लोग का फ्लिप बुक, जो कि दूसरा नंबर पर है। इसमें है, देख रहे हैं आप लोग, बराबरी की ओर का मतलब है कि जो जेंडर, लड़का और लड़की में जो भेदभाव होता है ना, कभी कभी हम लोग घर में बोलते हैं ना बच्चे लोग को, तुम लड़की हो, तुम कम खाओ, लड़का बच्चा ज़्यादा खाए, तुम इधर उधर मत घूमो, लड़का बच्चा 10 बजे तक घूमते रहेगा तो कुछ
तो जब हम लड़की बच्ची को मना कर रहे हैं तो लड़के को भी तो हमको मना कर रहे हैं ना। तो इसमें बराबरी की ओर मैंने हम लोग बेटा हो या बेटी हो सबको एक साथ लेकर के चलेंगे उसके बारे में, है ना। जितना अधिकार बेटा को पढ़ने लिखने में है बेटी को भी उतना ही अधिकार है। हम लोग का यहाँ उतना जेंडर असमानता नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग का ये आदिवासी क्षेत्र में जो असमानता लड़के लड़की में है वो नहीं है। लेकिन दूसरी जगह बड़ा बड़ा टाउन में जाइएगा वहाँ आपको जेंडर दिखने को मिलेगा। थोड़ा सा लड़की बड़ी हुई उसको घर से निकलना बंद कर दिया, पढ़ाई बंद कर दिया, अब तुम बड़ी हो गई है घर में, हालांकि वो 18 साल नहीं हुई है, 14-15 साल हो गई, मतलब बड़ी हो गई तो उसको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और पढ़ाई को उसका रोक दिया जाता है। तो वही सब के बारे में इस बुक से वो लोग सीखेंगे। और ये है किशोर स्वास्थ्य, ये तीसरे नंबर का बुक है और इसमें क्या है बच्चों को किस तरह से स्वस्थ रहना है ना। इसमें बहुत सारा चीज बदलाव होता है, शारीरिक बदलाव 10 से हम लोग 10 साल का हो जाता है उसके बाद बच्चों में शारीरिक बदलाव होता है, किस तरह से होता है और क्यों होता है। तो हम लोग का शरीर में जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण हम लोग क्या होते हैं बढ़ते हैं, है ना। तो उसमें सामाजिक शारीरिक बदलाव है, सामाजिक बदलाव है, भावनात्मक बदलाव है, इस सब के बारे में इसको बच्चे लोग पढ़ करके जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बदलाव आने से कुछ बच्चा जैसे उसका उम्र होते जा रहा है किशोरावस्था में तो वो थोड़ा मोटा होने जाता है, घबरा जाता है बच्चा, अरे यही मेरा में क्यों चेंजिंग होता है ना। शरीर बढ़ रहा है तो उसका आवाज़ भी मोटा हो जा रहा है, लड़कियों को ऐसे महावरे आना शुरू हो जाता है। तो वो लोग पहले से ही सबके बारे जाने रहेंगे कि ये प्राकृतिक है, ऐसा होना ही है, वो सबको जाने रहेंगे तो वो लोग नहीं करते है ना। उन लोग को जानकारी मिल जाएगा और अपना कैसे हम रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे इस सब के बारे में उसमें लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से वो लोग अपने ये में समझ बना सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी तो कम उम्र से ही गलत संपर्क के द्वारा से भी एक दूसरे से लोग बीमारी में होता है ना, जिसको कि STI हम लोग बोलते हैं, यौन प्रजनन संक्रमण सब होता है। वो सब के बारे में बच्चा लोग को मालूम नहीं है यौन प्रजनन या संक्रमण क्या होता है, तो उसी के बारे में हम लोग उनको बताते हैं ताकि बच्चे उससे ग्रसित ना। उसके बाद जो हमारी मेरुमकोट पंचायत की मुखिया हैं चिरपी बोदरा जी, उन्होंने भी चंद शब्दों में बाल विवाह के बारे में और उनको रोकने के बारे में लोगों को प्रोत्साहित किया। अब जब देखा बड़ा अब सपोर्ट को मैं पढ़े देना निकु जाना तो काम ही जरिए निकु रे बारे तो काम का जब तक बुला रहे इगा को काकू बुझो को ये हाथुरन कोइला जगह को हाथुरन को कोइला बुझो को कजी को रास्ता समय को जगह को चीज को बुझो का करे करे दुनिया को काम जरिए साथियों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें वो जानकारी है जो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे बचपन से किशोरावस्था की ओर जो कदम रख रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक जानकारी है। कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों की इससे जान बच सकती है और ये सच में ये जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट है जिससे कि बहुत ही कई तरह के जो गंभीर रोग हैं उनसे बच्चे बचाए जा सकते हैं। तो वही हमारा कल का भविष्य है, तो हम लोग को कल के भविष्य के बारे में सोचना है। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो ऐसी जानकारियाँ देती हैं, सिर्फ यही नहीं और भी ऐसी अगर संस्थाएं आपके क्षेत्र में काम कर रही हैं तो प्लीज़ उनको पूर्ण रूप से सहयोग करें। आखिर ये हमारे बच्चों के लिए ही है ना, या हमारे छोटे भाई बहनों के लिए ही एक लाभदायक जानकारी ला रहे हैं जिससे कि वो एक गंभीर रोग या फिर मृत्यु तक पहुंचने से बच सकते हैं, जिनका कि आने वाले समाज में बहुत ही योगदान होने वाला है। और इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो का अंत करेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जुड़े, क्योंकि ऐसी ही लाभदायक जानकारी और इस विषय पर जुड़ी और 3 से 4 वीडियोज़ अभी आगे आएंगी जो कि डिटेल में आपको समझा पाएंगी कि ये संस्था कैसे काम करती है और किस विशेष टॉपिक पर ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।